मेरे पास एक पोस्ट आई है, स्त्रियां कभी काम से नहीं डरती। ये स्त्रियां कभी काम से नहीं डरती, कभी परेशानियों से नहीं डरती, लेकिन किस से डरती हैं? आपकी गाली से, आपके तानों से, अपमान से, उसकी बेइज्जती से, जो 10 आदमियों के बीच में या अपने परिवार, माँ बाप और बहन भाइयों के बीच में उसकी बेइज्जती जो होती है, जो पति सुना देता है और उसकी इज्जत नहीं करता, वो उससे डरती है, उससे वो टूट जाती है। क्या अगर मान लो आप गलती करते, पति गलती करता है, तो पत्नी ये सोचती है मैं इनको घर जाके बोलूँगी कि मैंने ये कार्य नहीं किया, लेकिन जहाँ समाज में 4 आदमी बैठे होंगे वहाँ पत्नी नहीं जवाब देती। क्यों? कि मेरे पति की इज्जत चली जाएगी। तो क्या पत्नी आपसे ज़्यादा ज्ञानी हुई या पति ज्ञानी हुए? पहले तो मुझे इस बात को बता दो। जब पत्नी इतनी ज्ञानी है तो फिर आपका क्या अधिकार बनता है पत्नी को डांटने का और उसको बेइज्जती करने का? जब पत्नी इतनी ज्ञानी है तो फिर उसको टॉर्चर क्यों किया जाता है? जब आपके अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं होती कि माँ बैठी होती है, बाप बैठे होते हैं, आपके बहू के सास ससुर बैठे होते हैं, नंद नंदेव बैठे होते हैं या पड़ोसी बैठे हैं, उनके ऊपर तुम फट से बहू के ऊपर हाथ उठा देते हो, फट से बहू के को गालियाँ देना शुरू कर देते हो। जब तुम उसमें बुद्धि नहीं, जब तुम इतने नीचे गिरे हुए हैं, तो फिर तुम कैसे बड़े हो गए? मुझे ये बताओ जरा। बहू घर का काम भी कर लेती है, बाहर का काम भी कर लेती है, तो भी वो थकती नहीं है। सिर्फ थकती है तो इन बदतमीजों की हद से थकती है, चाहे वो दुनिया की कोई भी औरत हो। क्योंकि औरत तो औरत ही है, चाहे वो कोई किसी की भाभी हो, चाहे किसी की नंद हो, चाहे किसी की माँ हो, चाहे किसी की बेटी हो। एक स्त्री तो स्त्री होती है। पुरुष बाहर का काम करके आता है, कमा कर आता है, और वो पुरुष की इतनी इज्जत करती है कि थके हुए आ रहे होंगे, मैं उनको एक गिलास पानी दे दूँ, खाने की पूछ लूँ, क्या लोगे, चाय लोगे या पानी लोगे, बताओ क्या खाओगे? थक गए होंगे आज तो, कैसे ऐसे हो रहे हो, थक गए हो क्या, कि कोई टेंशन में है क्या? पत्नी इतनी तारीफ करती है, इतना पूछती है, तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, और तुम लोग इतना बोल देते हो। क्यों बोल देते हो ये बताओ जरा? क्यों? वो भी उसी पेट से पैदा हुई थी जिस पेट से आप हुए थे। ये सोचो मत सोचो कि इस धरती पे हम कोई अलग अलग पेट से आए थे। उसी माँ से पैदा तुम हुए, उसी माँ से, माँ शब्द एक ही है। वो चाहे 4 माँओं के माँ के पेट में से पैदा हुए, आप इधर से हुए, चाहे हम इधर से हुए, चाहे उधर से, चाहे उधर से, लेकिन माँ तो माँ ही है ना। पुरुष तो कभी कभी फुर्सत में भी होता है, सही बात है। औरत को कभी टाइम नहीं मिलता, जब बच्चे हो जाते, सास ससुर के साथ रहती है, 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता। अगर अकेले में भी रहती है तो वो अपने बच्चों के इतने काम हो जाते हैं, पढ़ने के, लिखने के, लंच के, खाने के, उसके हर चीज़ का ख्याल रखती है अपने बच्चों का और पति का, तो उसको 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता। पर महिलाओं को तो बिल्कुल फुर्सत भी नहीं मिलती। इसी पति पत्नी एक दूसरे की कद्र करें और छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पति कभी ये ना समझें कि पत्नी कुछ नहीं करती। पत्नी की होड़ कोई भी नहीं कर सकता। वो घर भी संभाल सकती हैं, बिजनेस भी संभाल सकती हैं। लेडी जो घर भी संभाल रही हैं और वो जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और बिजनेस भी संभाल रही हैं। मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को। मेरे जैसी हजारों लाखों बहनें हैं जो कि कमा भी रही हैं और घर भी चला रही हैं, घर को भी ऐसे मैनेज कर रही हैं कि कोई कर नहीं सकता। एक मक्खी नहीं बैठ सकती। टाइम टू टाइम खाना मिलता है, टाइम टू नाश्ता मिलता है, टाइम टू टाइम चाय और दूध मिलता है, उसके बावजूद भी औरत से टेंशनबाजी क्यों होती है? इसीलिए आप सभी भाई बहनों को मैंने आज जोश में आके बोला है। तो आप सभी को राधे राधे। सभी लोग अपने अपने घरों में प्यार से रहे, पत्नियों की कदर करें और पत्नियां भी पतियों की कदर करें, क्योंकि वो भी हमारे ईश्वर है, वो भी हमारे भगवान है। तो इसीलिए कोई भी ना लड़े आपस में, क्योंकि हमें जीना एक साथ है। कि देखो, हम भाई बहन होते हुए भी हम अलग अलग हो जाते हैं, और जो पराए होते हैं और ना किसी को जानते हैं ना मिलते हैं, और वो हम इतने प्यारे हो जाते हैं कि उनके अलावा कोई प्यार नहीं होता। एक वही होता है, पत्नी के लिए पति होता है और पति के लिए पत्नी होती है। कि जान दो प्यार मिल जाते हैं तो उन्हीं का जीवन ऐसा है कि उनके अलावा तो कोई पूछता ही नहीं किसी को। वो सारी दुनिया खो देते हैं
पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए। तो इसीलिए कद्र करें अपन दोनों की, और कोई भी ना लड़े, चाहे मेरे पति हो चाहे आपके हो है ना। सभी लोग प्यार से ना अपने परिवार को बनाएं। आप सभी को बाय बाय। अगर राधे राधे ज़रूर लिखें कमेंट्स में, और अगर गलत लगा हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम झुक के चलते हैं, सिर ऊंचा उठा करके नहीं, क्योंकि हम तो ठाकुर जी के चरणों में रहते हैं। तो इसलिए बाय बाय सभी को।